औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब, अमीर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना और उड़ीसा, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, नायब सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत, जनाब हैदर आगा साहब, जनाब मौलाना अली क़ादरी साहब, आज के इस जलसे के कन्वीनर जनाब अहमद बलाला साहब, रुकन असम्बली मलकपेट जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन, अरकान बल्दिया, मौजूद हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, 11 साल के एक लंबे अरसे के बाद मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट के मुकदमे का फैसला आया और फैसला आया तो कोर्ट ने फैसला दिया कि तमाम के तमाम एक्यूज को कोर्ट ने बरी कर दिया और कोर्ट ने यह भी कहा कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस या सबूत नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2007 मई जुमे के दिन जब मुसलमान अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ था और आखिरी रकात नमाज की जुमे की, अचानक एक बम ब्लास्ट होता है, लोग शहीद होते हैं, कई लोग जख्मी होते हैं और आप और हम जानते हैं कि इस वाक़े के बाद जो हमारे अल्लाह के तक़द्दुस घर के तक़द्दुस को पामाल किया गया, वहाँ पर मुसलमान जो इबादत में मसरूफ़ था उनको शहीद कर दिया गया। और फिर सरज़मीन हैदराबाद ने वो नज़ारे देखे कि कैसे वहाँ पर जो पुलिस मुतैन थी उन्होंने मासूम लोगों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें और 5 लोग शहीद हो गए। आप और हम जानते हैं कि इस बदतरीन वाक़े के बाद शहर हैदराबाद के 60 से ज़ायद नौजवानों को पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं बल्कि उनको किडनैप किया, गैर कानूनी तरीके से हैदराबाद से दूर किसी एक फार्म हाउस पर उनको रखकर उनको मारा गया, पीटा गया और इस तरह से उनको अज़ियतें दी गई कि उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर इलेक्ट्रिक का शॉक दिया गया। ताड़बन के अब्दुल वाजिद जो आज इस जलसे में मौजूद हैं, उन्होंने ह्यूमन राइट्स की एक कमेटी को बताया कि उनको कैसे जबरदस्ती करके एक साथ 8 से 10 लीटर पानी पिलाया जाता और फिर उनको मारा जाता और फिर उनसे पूछते कि क्या तुमने ये बम ब्लास्ट किया। ऐसे ही कई बच्चों को कई दिन तक वो मनहूस फार्म हाउस पर रखा गया। फिर राम गोपाल पेट के कॉन्स्पिरेसी केस को एक फर्जी केस बनाकर उनको जेल भिजाया गया और 1 साल के अरसे के बाद वो पूरे के पूरे नौजवान बच्चे कोर्ट से बरी हुए।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत में उस वक्त रियासत आंध्र प्रदेश के असम्बली में एहतजाज हुआ, मुतालबा किया गया, तो वक्त का चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान की जमहूरी तारीख में पहली मर्तबा इस बात का इतराफ किया कि हुकूमत से गलती हुई और एक छोटा सा अमाउंट कंपनसेशन के नाम पर दे दिया गया। मगर सवाल, हमारा बुनियादी सवाल ये है कि कोर्ट का जो फैसला आया, अगर कोर्ट ने फैसला ये दिया कि ये लोग मुलव्विस नहीं है, इनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, और हम इस बात को कहते हैं कि नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी इसलिए कि फिर किसने बम ब्लास्ट किया, किसने मक्का मस्जिद के अंदर ले जाकर आरडीएक्स और टीएनटी के मिक्सचर में पाइप बम रखे और सेल फोन से उसको बम ब्लास्ट किया गया। कौन थे ये लोग जिन्होंने हमारी मस्जिद के तकद्दुस को ना सिर्फ पामाल किया बल्कि हमारे नौजवानों को, हमारे मासूम बच्चों की जान भी ले ली? कौन है ये कातिल? कौन है ये दहशतगर्द? कौन है ये टेररिस्ट जिन्होंने 2007 मई में मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट किया? एनआईए को इन्वेस्टिगेशन दे दिया गया और 13 मार्च 2014 को, बल्कि 12 मार्च 2014 को इस केस के 2 एक्यूज को बेल दी गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उनको बेल मिली, आप और हम तमाम इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे। उसके बावजूद भी मैंने उस वक्त के वजीर दाखिला जनाब शिंदे साहब को फोन करके कहा कि अभी भी आप इस मुल्क के होम मिनिस्टर हैं, आप एनआईए से कहिए कि फौरन A1 और A2 को जो बेल मिली उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करे ताकि उनकी बेल को मनसूख किया जा सके। हमारी बात को नहीं सुना गया। बीजेपी की हुकूमत बनी और जून 2014 के बाद से यह मुकदमा शुरू हुआ। और अजीब इत्तेफाक ये देखिए कि जैसा मुकदमा शुरू हुआ, एनआईए ने वकील को तब्दील कर दिया। और वकील किसको बनाया गया? ऐसे शख्स को बनाया गया जिसने जिंदगी में अपने एक भी कत्ल का मुकदमे का केस नहीं लड़ा। वो खुद कह रहा है, अखबारात में खबर छपी कि वो कह रहा है कि हां, मैं तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के केसेस लड़ता था, अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस लड़ा, मगर मर्डर का एक मुकदमा भी, कत्ल का एक मुकदमा भी मैं बहैसियत वकील नहीं लड़ा। और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरह के दहशतगर्दी के मुकदमे में जो हुकूमत की तरफ से, एनआईए की तरफ से जो वकील होना चाहिए था, उसके पास कम से कम 10 साल का तजुर्बा होना चाहिए। मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम और उनकी पार्टी इस बात को जानती थी कि हम ऐसे शख्स को एनआईए का वकील मुकर्रर करने जा रहे हैं जिसके पास 10 साल का ऐसे नाजुक मुकदमों का तजुर्बा नहीं है, और उसके बावजूद भी उसको प्रोसिक्यूटर बनाया गया। और जब मुकदमा शुरू हुआ, अभी हामिद मोहम्मद खान साहब ने सही कहा कि 60 से जायद गवाह, विटनेसेस उसमें हॉस्टाइल हो गए। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, क्रॉस एग्जामिनेशन में वो कुछ और बात कह देता है। मक्का मस्जिद में एक बम दस्तयाब हुआ जो फटा नहीं था, ब्लास्ट नहीं हुआ था। उसमें एक
लाल रंग का शर्ट था और जब मुकदमा चल रहा था तो वो लाल रंग का शर्ट गायब हो गया। अब आप पूछेंगे कि उस शर्ट की अहमियत क्या है। आपको याद होगा कि 2014 में जब मौजूदा वजीर आजम अपनी एक इंतखाबी मुहिम बिहार में चला रहे थे तो गाया में एक बम ब्लास्ट हुआ था। वहां पर भी एक बम फटा नहीं था, उसमें एक कुर्ता निकला था। तो कुर्ते का डीएनए सैंपल लेकर यह बात साबित की गई कि यह शर्ट उस काती का है जिसका हमने गिरफ्तार किया गया था। वो डीएनए सैंपल उससे मैच हुआ और उसको सजा हुई। यहां पर लाल शर्ट निकला और लाल शर्ट नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि गेरवे रंग पहनने वाले कुर्तों को बचाना है। लाल रंग का शर्ट गायब हो गया। असीम आनंद जो जेल में था, कलीम यहां पर आज इस जलसे में है। असीम आनंद, कलीम ने जो उनका ख्याल किया, स्वामी असीम आनंद का बीमार रहते थे जेल में, तो कलीम के इस नेक बर्ताव को देखकर, इखलास को देखकर स्वामी असीम आनंद ने कहा कि हां मैंने किया। एक मैगजीन में इंटरव्यू छपा उनका, कारवान मैगजीन का इंटरव्यू में असीम आनंद ने कहा कि हां मैंने किया, मुझे इस बात का पछतावा। मगर उसके बाद अपने बयान से मुकर गए कि नहीं, मैं पुलिस के दबाव में इकबाल जुर्म किया था। आप अंदाजा लगाइए कि 2 लोगों को 12 मार्च को बेल हुई। ना कांग्रेस की हुकूमत उस बेल को मंसूख कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है, बीजेपी की हुकूमत बन गई तो यह भी नहीं अपील किए। और एनआईए एक्ट के तहत, बल्कि यूएपी एक्ट के तहत 90 दिन में बेल अगर मिलती है किसी को तो उसको अपील करना जरूरी है, वरना बेल परमानेंट हो जाती है। अब आप बताइए, इस तरह से मुकदमा चलाया गया। मकसद यह ही था कि तमाम के तमाम को कोर्ट से बरी करवाया जाए। और मुखालिफीन ये पुकार कर कहते हैं कि कोर्ट के फैसले पर तुमको एतराज क्यों है। मुझे कोर्ट के फैसले पर एतराज नहीं है, मुझे तुम्हारे रवैये पर, तुम्हारी हरकतों पर, तुम्हारी बेईमानी पर मुझे एतराज है कि तुम अगर ईमानदारी से मुकदमा लड़ते, एविडेंस मौजूद था, तुम इन तमाम के तमाम को सजा दिलवा सकते थे। मगर तुम्हारा प्रोसिक्यूटर, जिसने जिंदगी में कत्ल का मुकदमा नहीं लड़ा, जिसके पास 10 साल का तजुर्बा नहीं है, बेल होती है तो तुम उसके खिलाफ अपील नहीं करते। गवाह हॉस्टाइल होते हैं तो तुम उनको कंट्रोल नहीं करते। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई और बात कहता है तो तुम कंट्रोल नहीं करते। चार्जशीट एक और डाली जाती है और उसमें किसको गवाह बनाया जाता है? कर्नल पुरोहित को। वो कोर्ट में आकर कहते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं है। एक तरीके से, बड़े ही मंसूबाबंद तरीके से एनआईए ने अपने सियासी आखाओं के हुक्म पर यह काम किया। कोर्ट के सामने तो अगर आप इस तरह करेंगे तो कोर्ट तो अपना फैसला देगा। मगर हमारा सवाल यह है कि असीम आनंद को अजमेर दरगाह के केस में बेल हुई, हुकूमत ने अपील नहीं किया। उसमें 2 लोगों को सजा हुई, एक का नाम भावेश पाटिल, दूसरे का नाम देवेंद्र गुप्ता और सुनील जोशी। सुनील जोशी को मार दिए, कोई कत्ल कर दिए। 1 साल हो गया अजमेर की दरगाह का केस का फैसला आकर। बीजेपी और एनआईए ने कहा था इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका, बल्कि 14 महीने हो चुके हैं, अपील ही नहीं करते, अपील ही नहीं करते। और बीजेपी और आरएसएस संघ परिवार कहते हैं कि आतंकवाद का हम खात्मा कर देंगे, दहशतगर्दी का खात्मा कर देंगे, टेररिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये कौन सा कॉम्प्रोमाइज है फिर तुम्हारा, हमें बताओ। मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट का फैसला आता है तो हुकूमत का तो काम यह होना चाहिए
कि वो मजलूमीन के साथ खड़े रहे, मरने वालों के साथ खड़े हो, जख्मियों के साथ खड़े हो, हैदराबाद के मजलूम अवाम के साथ खड़े हो। और हुकूमत का फर्ज यह था कि कहते हमसे गलती हुई, हम इसके खिलाफ अपील करेंगे, मगर नहीं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि देखो यह फैसला क्या सही आया। यह पहली हुकूमत है जो विक्टिम्स के साथ नहीं, महलूकीन के साथ नहीं, जख्मियों के साथ नहीं, दहशतगर्दी के इस वाक़े में मरने वालों के साथ नहीं, बल्कि एक्यूज के साथ खड़ी हुई है। इनकी यह गवर्नेंस है बीजेपी की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज का जलसा मुनक्किद करने का मकसद यह है कि हम एहतजाज बुलंद करें, हुकूमत के इस गलत रवैये के खिलाफ अवाम के सामने जाकर एक्सपोज करें। हिंदुस्तान के वजीर आजम तो सारी दुनिया में पुकार कर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम को बताना चाहते हैं कि वजीर आजम, इस बम ब्लास्ट में यह टेररिस्ट एक्शन था, इसमें मासूम बच्चों को गिरफ्तार किया गया। वजीर आजम, रईसुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। ऐसे कई नाम हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, उसमें एक मोहम्मद समीर नाम का खिलवत का रहने वाला बच्चा था, जो 6 पारों का हाफिज कुरान था, 12 साल उसकी उम्र थी। उसकी मां ने कहा कि मेरे इस बच्चे को रंगीन कपड़े पहनने का बहुत शौक था। वो उस दिन जुमे की नमाज में सफेद कपड़े पहनकर गया तो अम्मा के पास बेटे की लाश आई तो सर के 2 टुकड़े होकर आई, सर के 2 टुकड़े होकर आई। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछते हैं कि आपके 56 इंच के सीने में इस गरीब बच्चे जो मर गया उसके ताल्लुक से धड़कता हुआ दिल है नहीं? ये टेररिज्म है ना, दहशतगर्दी है ना ये? हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि इरफान शरीफ नाम 16 साल का एक लड़का था, जो हमेशा अपनी बहनों से कहता था कि आपा, मेरी बहन, मैं तुम्हारी शादियां कराऊंगा, देखना। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जालिम ने बम ब्लास्ट किया, इरफान शरीफ शहीद हो गया। उसके जो कंपनसेशन के पैसे मिले उसी से उन बच्चों की शादियां हुई। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या आप इन इरफान शरीफ के साथ नहीं खड़े होंगे? क्या मोहम्मद समीर के साथ नहीं खड़े होंगे? या फिर उन लोगों के खिलाफ आप खड़े होंगे जिन्होंने हम बच्चों की जानें ले ली? और फिर हमसे बोलते हैं कि दहशतगर्दी, इस्लामिक टेररिज्म। अरे क्या इस्लामिक टेररिज्म? कहां का टेररिज्म? जो इस्लाम का नाम लेकर टेररिज्म करते हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। एक और बच्चा, शेख नईम सिद्दीक नगर, भवानी नगर का ऑटो चलाने वाला, जुम्मे के दिन ऑटो नहीं चलाते थे नईम। अम्मा से पूछ कर गए कि अम्मा, नमाज पढ़ के आता हूं। अम्मा ने कहा कि मेरे बच्चे ने नमाज पढ़ने गया, अल्लाह के पास चला गया। ये अब आप बताइए किस किस को हम बताएंगे? सैयद अली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तदाई के सदर बिलाल नगर के मोहम्मद सलीम खान, मां की दवा लाने के लिए निकला, वो शहीद हो गया। मां की दवा लाने के लिए निकला, शहीद हो गया। इफ्तिखारुद्दीन दारुल शफा के, आज भी जाकर देखो आप यूट्यूब पर, वो ट्यूब है कि इफ्तिखार जख्मियों की मदद कर रहा था और उसके घुटने के नीचे गोली लगी, इतना खून बहा के वहीं इंतकाल हो गया, शहीद हो गया। कौन किया फिर ये बताओ? कौन इंसाफ करेगा इन लोगों से? कोई आसमान से तो नहीं आया। सही कहा वाजिद ने कि भाई, क्या कोई आसमान से आया था कि रख कर चला गया? तो फिर किसने किया? क्या इन मरने वालों से इंसाफ होगा या नहीं होगा? जो लोग जख्मी हैं उनसे इंसाफ होगा या नहीं होगा? मैं एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक
जिम्मेदार को जानता हूं, जिसके बायां हाथ पूरा शेल हो गया था बम ब्लास्ट में। 4 साल 5 साल उसका इलाज कराना पड़ा। कौन होगा इनका, कौन इनके इंसाफ कौन करेगा इनसे? यही हुकूमत, ऐसी हुकूमत है जिन पर मरने वालों के इनसे इंसाफ की बात नहीं करते, कहेंगे नहीं फैसला आया ऐसा आया था, और बोलते हिंदू टेरर क्या है, कुछ है ही नहीं। मैं भी कहता हूं कि किसी टेररिज्म को किसी मजहब से जोड़ने की जरूरत नहीं है, मगर मैं बीजेपी और संघ परिवार से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में, दरगाह शरीफ में जो बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 लोगों को सजा दी गई, क्या भावेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता का ताल्लुक आरएसएस से नहीं था? क्या कोर्ट ने कन्विक्शन नहीं दिया भावेश पटेल को, देवेंद्र गुप्ता को? बताओ मुझे। और पूरे टीवी चैनल पर आप देखेंगे उस दिन कोई टेरर नहीं है, हिंद सैफरन टेरर नहीं, वो टेरर नहीं, ये टेरर नहीं, खुशियां मना रहे। अरे जालिमों, 9 लोग मर गए, वो हिंदुस्तानी थे। जालिमों, इबादत गाह को, उसके तकद्दुस को पामाल किया गया, जख्मी हुए, खूना खून हो गई मक्का मस्जिद। उनकी फिक्र नहीं है टीवी के लोगों को, नहीं देखो निकल गए। असीम आनंद इनके चचा लग रहे थे, असीम आनंद इनकी अम्मा के भाई लग रहे थे, ये तमाम के तमाम इनके रिश्तेदार लग रहे थे, इनके अब्बा लग रहे थे, इनके सौतेले बाप लग रहे थे, मगर मरने वालों का कोई जिक्र नहीं किसी चैनल पर। बच्चों को जो पीटा गया, नंगा करके मारा गया, उनका कोई जिक्र नहीं। जो पुलिस फायरिंग में मारे गए, उनका कोई जिक्र नहीं। हम हिंदुस्तान के जिम्मेदारों से कहना चाह रहे हैं, अगर ये आपका इंसाफ का पैमाना है तो बदलो, ये इंसाफ नहीं है, नाइंसाफी है। तुम बीजेपी मोदी की खुशामद कर रहे हो, मगर तुम इंसाफ की धज्जियां उड़ा रहे हो। इस तरह से नजारे हमको दिखाए गए, और अगर कोई ये समझ रहा है कि कोर्ट का फैसला आ गया और हम खामोश बैठ जाएंगे, नहीं बैठेंगे। मैं आज आपके सामने इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि आज के इस जलसे आम में जमात इस्लामी के अमीर हैं, तामीर मिल्लत के नायब सदर हैं, मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान हैं। अगर महलूकीन में से कोई एक खानदान भी कहता है कि हम अपील करना चाह रहे हैं, तो हम तैयार हैं। हम इतने गरीब और इतने नहीं है कि हम इनकी कानूनी मदद नहीं कर सकते, हम तैयार हैं। हम इज्तिमाई तौर पर किसी भी एक मरने वाले के, शहीद होने वाले के खानदान की तरफ से कोर्ट में केस डालने को तैयार है। अगर वो तैयार है तो हम लड़ेंगे कानूनी तौर पर। अल्लाह ने हमको इतना कमजोर नहीं किया है, जितना भी अल्लाह ने दिया तो अल्लाह ने एक मकसद के तहत दिया। अगर अल्लाह ने हमें जमात से वाबस्ता किया है, चाहे मंजलिस हो, जमात इस्लामी हो, तामीर मिल्लत हो, तो अल्लाह ने हमको एक अमानत के तौर पर, एक जिम्मेदारी के तौर पर उस मुकाम पर बिठाया, और हमको उस जिम्मेदारी को निभाना है। नतीजा अल्लाह के हाथ में है। जिद्दोजहद करना, जालिमों से पंजा आजमाई करना, मजलूमों के हक के लिए लड़ना, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना, और जालिम के खिलाफ उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना कि मिस्टर मोदी आपकी हुकूमत जुल्म कर रही है, इंसाफ नहीं कर रही। यह हमारी जिम्मेदारी है और हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप देखिए कि यह मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट है। 2013 में दिलसुख नगर का ब्लास्ट हुआ। 2013 में दिलसुख नगर का बम ब्लास्ट हुआ। उसमें यासीन भटकल को और 2 लोगों को पकड़ा गया, जेल में कोर्ट बनाया गया, और उस पेशी में, हर पेशी में एक आईपीएस ऑफिसर हर पेशी में बैठता था। आपने तवज्जो ली, यासीन भटकल को और 2 लोगों को सजाए मौत हो गई। यह केस चल रहा था, मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, एक भी ऑफिसर नहीं बैठता था पेशी में। एक मामूली सा इंस्पेक्टर एसआई एनआईए का आकर बैठता था, मगर उस केस में, दिलसुख नगर के ब्लास्ट में, एक आईपीएस ऑफिसर हर पेशी में बैठता था।
चरलापल्ली जेल में कोर्ट बनाया गया था। यह आपका तरीकाकार है, यह आपका तरीकाकार है। और जब मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ और फिर जो मालेगांव में हुआ, उसमें भी आरडीएक्स और टीएनटी एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किए गए। वहां पर भी मस्जिद में लगा दिया गया। उस दिन शबे बारात थी, वहां पर भी मुसलमानों को उठाया गया, 5 साल जेल में रहे। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वहां पर भी मुकदमा चल रहा है। यही चट्टे बट्टे के लोग वहां पर भी हैं। असीम आनंद पर समझौता ट्रेन का केस चल रहा है, उसमें भी कई विटनेसेस गवाह होस्टाइल हो चुके हैं। और हो सकता कि असीम आनंद उसमें भी बरी हो जाए, असीम आनंद उसमें भी बरी हो जाए। लोग हमसे सवाल करते हैं कोर्ट का फैसला है, हम कहते हैं सही है, कोर्ट के फैसले पर किसी को एतराज नहीं है। हुकूमत के तरीक़ेकार पर, हुकूमत की इन लोगों की तायीद पर एनआईए तो लोग कहते हैं कि एक पिंजरे में बंद तोता है। मैं तो कहता हूं कि ना सिर्फ ये पिंजरे में बंद तोता है, बल्कि तोता अंधा और बहरा भी है। दिलसुख नगर के ब्लास्ट में इतनी तवज्जो ली गई, तो इस केस में क्यों तवज्जो नहीं ली गई? इस केस में क्यों तवज्जो नहीं ली गई? अरे मस्जिद है ना, टेररिस्ट है। और अगर मक्का मस्जिद के असली खाती आज अगर खुले फिर रहे हैं, तो फिर ये हिंदुस्तान के लिए खतरा है। यह खतरा हम तमाम के सरों पर मंडला रहा है, सिर्फ मुझ पर नहीं, तमाम हिंदुस्तान के शहरियों के सरों पर मंडला रहा है। अगर आज वो बच गए तो कल खुदा ना खास्ता कुछ जालिम हरकत ना कर जाएं। मेरे भाई बताइए, आप ये इंसाफ है, ये नाइंसाफी है? बताइए फिर कौन पकड़ेगा इनको? समझौता का केस भी खत्म हो जाने वाला है। मुडासा का केस हुआ गुजरात में, तो एनआईए क्या करके केस बंद कर दी बताओ? आपको मालूम, एनआईए ने कहा कि मुडासा के टेररिस्ट बम ब्लास्ट केस में कोई एविडेंस नहीं, हम केस बंद कर रहे हैं। बताइए आप। और वही एक एनआईए की एक वकील थी जिसका नाम रोहिणी सालियान। रोहिणी सालियान ने अखबारात और मीडिया के सामने आकर आज से 1.5 साल पहले इस बात को कह दिया कि मुझे एक एनआईए के ऑफिसर ने आकर कहा कि मोहतरमा जरा स्लो जाइए, यानी ये जो अरेस्टेड लोग हैं, एक्यूज हैं, उनके खिलाफ ज्यादा मत करिए। ये रोहिणी सालियान ने लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। हिंदुस्तान के वजीर आजम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, बीजेपी नहीं बोलेगी। रोहिणी सालियान ने लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि मुझसे फुला ऑफिसर ने कहा कि आप थोड़ा स्लो जाइए, सॉफ्ट हो जाइए, नरम पड़ जाइए। क्या बात है बताइए आप, क्या बात है? ये कौन सा इंसाफ हो रहा है? हिंदुस्तान के वजीर आजम तो कहते थे मैं टेररिज्म को क्रश कर दूंगा। कहां क्रश कर रहे आप? कौन सी दोगली पॉलिसी आपकी है, आपकी हुकूमत की है? अब तक एक हिंदुस्तान के वजीर आजम का एक मिनिस्टर का बयान नहीं आया, एक मिनिस्टर का बयान नहीं आया कि मक्का मस्जिद के ब्लास्ट के ऊपर हुकूमत की क्या पॉलिसी है, हुकूमत का क्या रिएक्शन है। कुछ नहीं, मगर बीजेपी की तरफ से आया कि देखिए ये सब झूठा था, ये सब गलत था। अरे तुम पहली मर्तबा कातियों की तायीद में खड़े नजर आते हो, तुम मजलूमों के साथ नजर नहीं आते, मरने वालों के साथ नजर नहीं आते। अब आप बताइए मेरे भाई, कहां इंसाफ होगा फिर? किसी एक मरने वाले के खानदान के, शायद नईम के किसी रिश्तेदार ने कहा कि मेरा भरोसा उठ चुका है इंसाफ पर से। आप इनको इस हाल पर, इस लेवल पर ला लिए कि मायूस हो रहे हैं लोग, क्योंकि आपकी पॉलिसी गलत, आपकी सोच गलत।
दहशतगर्द कोई भी हो सकता है, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है। अगर कोई इस्लाम या हिंदुइज्म का नाम मिल रहा है तो उसका मजहब से ताल्लुक नहीं है। दुनिया जानती है कि दहशतगर्दी खुद एक नया मजहब बन चुका है। दहशतगर्दी, टेररिज्म खुद एक नया रिलीजन बन चुका है। और अगर ये लोग इस तरह से मारते रहेंगे तो ये तमाम के तमाम ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हैं। ये पूरे जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट किया, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हैं। जिन्होंने ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में बम ब्लास्ट किया, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हैं। जिन्होंने मालेगांव के दोनों बम ब्लास्ट किए, नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। क्योंकि ये है, आप क्या कर रहे हैं बताओ हमको। हुकूमत का काम तो यह है कि पूरी तरीके के साथ इंसाफ करे, मगर हुकूमत की तरफ से कोई बयान नहीं आता, कोई बयान नहीं आता। मेरे भाई, हमारा फरीजा है कि कम से कम अपने दुआओं में, अपने एहतजाज में इस चीज को याद रखें कि हमारे इस सरजमीन पर अल्लाह के घर में बम ब्लास्ट किया गया था। अगर हम भूल जाएंगे तो गलत होगा। ये हमको याद रखना है। पुरअमन तरीके से हमको इंसाफ की लड़ाई लड़ना है। और ये जो लोग नहीं मालूम कौन लोग हैं, ये जो सोशल मीडिया पर ये मैसेज भिजा रहे हैं कि 20 तारीख को बंद मनाया जाएगा, कौन है ये लोग? किसने इख्तियार दिया तुमको बंद मनाने का? कोई बंद नहीं मनाया जाएगा 20 अप्रैल के दिन। ये करने वाले भी लगता है नाथूराम गोडसे की जानशीन है। किस बुनियाद पर बंद मनाएंगे? कौन है ये लोग जाने। हुकूमत का काम यह है कि ऐसे लोगों पर नजर रखें, निकाले ऐसे लोगों को जो इस तरह की वाहियात किस्म की बातें फैला रहे हैं। इनके इन बातों में मत आइए। कोई 20 अप्रैल को कोई बन कुछ नहीं, पुरअमन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कल इंशाअल्लाह ताला हम लोग तमाम जिम्मेदारान जो आज यहां पर तशरीफ फरमाए और आज जो नहीं भी आ सके, कल 4 बजे गवर्नर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मिलकर इन तमाम बातों को उनके सामने रख रहे हैं और उनसे इस बात को कह रहे हैं कि हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप मरकजी हुकूमत से कहिए कि इस केस में या तो रीट्रायल हो या हुकूमत अपील करे। रीट्रायल कैसा हो सकता है? सीआरपीसी का सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 है। री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है सीआरपीसी के 173 सबसेक्शन 8 के तहत। कल गवर्नर साहब से मुलाकात करेंगे। हमने हुकूमत से भी कहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से भी कहा कि आप भी मरकजी हुकूमत से मुतालबा करो कि इस केस का तो रीट्रायल हो या फिर इसके फैसले के खिलाफ अपील हो सुप्रीम कोर्ट में। मेरे भाई, ये लड़ाई हमको जारी रखना है। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, ना हमको मायूस होना। लोग कहते हैं कि अदालत का फैसला है। हम मानते हैं भाई, हिंदुस्तान में किसी हद तक तो अदालत ही इंसाफ कर रही है। हुकूमत करने वाली पार्टियां कहां इंसाफ कर रही हैं? अगर वो पार्टियां इंसाफ करती तो हम लोग जेलों में सड़ते नहीं 11-11, 12-12 साल तक। ये तो अदालत ही है जिसने इंसाफ किया, उन बच्चों को छोड़ा। हमको तो उम्मीद अदालत से है और उससे ज्यादा उम्मीद हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन से है। अदालत इंसाफ कर रही और करेगी, मगर अदालत के सामने जो केस जिस तरीके से पेश होगा उसी पर तो अदालत फैसला देती है। एक वकील जो आज भी कहता है कि हां मेरा ताल्लुक बीजेपी से है और मेरी तालिब इल्मी के जमाने में एबीवीपी से ताल्लुक है, आप बताइए। और अजीब व गरीब बात है कि 5 दिन हो गए अब तक जजमेंट नहीं आया। मालूम हुआ कि जजमेंट का करेक्शन हो रहा है। अब जब जजमेंट आएगा तो उसको पढ़ भी लेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या था जिसकी बुनियाद पर इन तमाम को तमाम छोड़ दिया गया। मगर एक बात फिर से कह रहा हूं कि एनआईए और हुकूमत
जिस तरीके से इस केस को लड़ना चाहिए था नहीं लड़ा। एक के बाद एक पूरे केसेस खत्म हो रहे। अजमेर का केस खत्म हो गया, समझौता का भी खत्म हो जाएगा। देखना आप, समझौता में भी ये बरी हो जाएंगे। उसमें से 30 या 20 या 30 विटनेसेस हॉस्टाइल हो चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क में इस तरह के वाकयात, इस तरह से हुकूमत की प्लानिंग, और अब तो आप देख रहे हैं कि एक 8 साल की बच्ची की भी इज्जत लूट ली गई। आसिफा की, उस बच्ची की नाम नहीं लेना चाहिए, कानूनन नाम नहीं लिया जा सकता। उस बच्ची की भी इज्जत लूट ली गई। हिंदुस्तान के वजीर आजम को 2.5 महीने लगे मुंह खोलने के लिए, 2.5 महीने लगे। और जब अवाम में गम और गुस्सा बढ़ गया तो तब जाकर हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा कि कल जो 2 घटनाएं हुई हैं, पूरा देश उन बच्चियों के साथ है। नहीं वजीर आजम, आपको तो कहना चाहिए था कि जिसने उस बच्ची से किया उसको हम सजा दिलाएंगे, उसको हम फांसी पर चढ़ाएंगे। आपको तो कहना चाहिए था कि उन 9 में जो बच्ची का रेप आपके एक पार्टी के एमएलए पर इल्जाम है, हम बच्ची के साथ खड़े रहेंगे, इस हमारे पार्टी के एमएलए के साथ नहीं खड़े रहेंगे। मगर वजीर आजम ने बहुत देर के बाद इस बात को कहा। यकीनन कठुआ का जो वाकया है ये बड़ा दर्दनाक है, और मुझे तो मैं इस बात को सोचने पर मजबूर हूं कि क्या वाकई में अभी इंसानियत जिंदा है या खत्म हो चुकी है। छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए वो बच्ची किसी मुसलमान की बेटी थी या ना थी, मगर सोचिए थोड़ी देर के लिए वो किसी की भी बच्ची हो सकती है। गुजरात में सूरत में 10 साल की बच्ची के जिस्म पर 80 चाकुओं के वार। बताइए आप ये क्या है? अरे हम कहां जा रहे हैं? कितने नीचे गिर रहे हैं? अरे इंसानियत खत्म हो गई क्या? क्या इस दुनिया में, क्या इस मुल्क में बच्चियों की इज्जत खत्म हो चुकी है? क्या ये बच्चियां जो फूल हैं, किसी के बाप की आंखों के तारे हैं, किसी की मां की मोहब्बत है, उससे इस तरह की हरकत की जा रही? और फिर जो जम्मू का वाकया है, जिन्होंने इस बच्ची को किडनैप किया, एक मंदिर के तकद्दुस को पामाल किया, मक्का मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया बम ब्लास्ट करके, तो जम्मू की मंदिर के तकद्दुस को पामाल किया। इस बच्ची को वहां पर किडनैप करके रखे, ये चार्जशीट कह रही है, मैं नहीं। उसको ड्रग्स दिए और कई दिन तक उस बच्ची की इज्जत लूटी। अरे 8 साल की बच्ची, जालिमों, तुम्हारी इस हरकत से हैवान भी शर्मा जाएगा। वो बच्ची के आंखें निकल गई, उसका जिस्म, उसके होंठ काले हो गए, और उस जिसको पकड़ा गया उनकी ताईद में बीजेपी के मिनिस्टर जुलूस निकालते हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम दिल्ली में बैठकर, तख्तशाही पर बैठकर खामोश रहते हैं। जुलूस निकाले गए, हिंदुस्तान के सुल्तान खामोश बैठे हुए हैं, तख्त पर बैठने वाले बादशाह खामोश बैठे हैं, उनके पार्टी के लोग जुलूस निकालते खामोश बैठे हैं। गुलाम नबी आजाद का इलेक्शन एजेंट वो जुलूस निकालता और कहता है कि अब हमारे हाथ में तिरंगा है, कल AK-47 होगी तो कांग्रेस खामोश बैठी रहती है, कांग्रेस खामोश बैठी रहती है। हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने वाले बादशाह खामोश, कांग्रेस खामोश, और बच्ची मर गई, बच्ची की इज्जत लूट गई। और हुआ क्या कि बच्ची को उसके घर के अतराफ में तदफीन करने की भी इजाजत नहीं दी गई, दूर कहीं ले जाकर दफन करना पड़ा इस बच्ची को। उसकी बच्ची का बाप कहता है कि मैं अपनी बच्ची के लिए कपड़े लाया था, मेरी बच्ची ये कपड़े पहनने से महरूम हो गई। मेरे भाई, क्या हमारे मुल्क में अब इंसानियत नहीं रहेगी? क्या हमारे मुल्क में अब हैवानियत का राज चलेगा?
कि हमारे मुल्क में बच्चियों की इज्जत नहीं होगी? मैं आपसे कह रहा हूं कि अब ये समझो, अपनी बच्चियों की हिफाजत करो। जो दीन ये कहता है कि किसी गैर महरम के पास जाना नहीं जाना। कोई भी आ जाए, हमारा दोस्त भी हो, तो हम अपनी बच्चियों को उससे नहीं दिखाएंगे। जालिम हमारी 8 साल की बच्ची से इस तरह की हरकत की है। मेरे भाई, नहीं मालूम कि आज किसी और को क्या होता है, मगर मुझे तो पिछले कई दिनों से बेचैन हूं। दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि एक छोटी बच्ची से इस तरह की हरकत की जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी बच्चियों की हिफाजत करो। अगर हमारी आपकी बेटी नहीं है, किसी हमारे गैर मुस्लिम की, दलित की, सिख की, हिंदू भाई की बेटी हो, उसकी भी हिफाजत करो। वो किसकी भी बच्ची है, किसी की भी बेटी हो सकती है, बचाओ। आज हमारे मुल्क में हैवान हो चुका है मर्द, हैवान हो चुका है, हैवान हो चुका है, हैवानियत तारी हो चुकी है। अरे ऐसी हरकत कर रहे हैं कि शैतान भी शर्मा जाएगा। कैसा किए उस बच्ची से समझ में नहीं आता। चार्जशीट में कहा गया कि मीरठ से एक लौंडे को बुलाया गया कि तू भी आ, देवस्थानम में इस बच्ची को रखे, तू भी आकर अपनी इससे मुंह काला कर ले। मेरे भाई, यकीनन हमको अपनी दुआओं में उस बच्ची के मां बाप के लिए भी दुआ करना है, अपनी बच्चियों की हिफाजत करना है। किसी की भी बच्ची हो, उसकी भी हिफाजत करना है। आज ये वाकयात के जरिए हमको डर और खौफ में मुब्तला करने की कोशिश की जा रही। मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट के फैसले के जरिए पैगाम दिया जा रहा है कि तुमको इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं, मेरा भरोसा आज भी अदलिया पर है और कल भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं लड़ूंगा इंसाफ के लिए। मैं अपने मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने वालों के खिलाफ जमहूरी अंदाज में, दस्तूरी अंदाज में बदला लूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मरने वाले नहीं, इनके लिए, इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। इंसाफ मिले ना मिले, जब तक हम जिंदा रहेंगे सदा एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। मोहम्मद समीर का कटा हुआ सर हमको इस बात कराए कि तुम लड़ते रहना। मैंने तो सिर्फ 5 कुरान के पारे हिफ्ज किए थे, तुम दीगर हुफ्फाज की हिफाजत करना, तुम लड़ना इंसाफ के लिए। हम लड़ेंगे। और याद रखो, जालिम का जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अनकरीब में जालिमों को निस्तो नाबूद करेगा। अल्लाह उनको बर्बाद करेगा कि दोबारा इख्तिदार की कुर्सियां तो छोड़ो, वो ख्वाब भी नहीं देखेंगे इख्तिदार का इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, मुत्तहिद रहिए। इख्तिलाफात अपनी जगह पर है, मगर ये वाकयात, ये फैसले हमको पुकार कर कह रहे हैं कि और इत्तेहाद पैदा करो, और ताकत का इस्तेमाल करो। कौन सी ताकत? इत्तेहाद की ताकत, व्हाट्सएप की ताकत नहीं। हमको क्या करना है? बस आसिफा कैसा हुआ, अरे तुम देखो अपने घर में, पहले तुम देखो। आसिफा की रूह तुमसे पुकार कर कह रही है कि पहले अपने बच्चियों की हिफाजत करो। सिर्फ व्हाट्सएप पर भिजा देने से कुछ नहीं मेरे भाई, अमली मैदान में आओ। नहीं, हमें क्यों बन मनाएंगे? किसने कहा आपको? कौन है वो लोग? मुझे पूरा यकीन है कि ये शरपसंद नासिर, ये किसी के इशारे पर इस तरह की बात कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में क्या क्या हो रहा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम कल 2 दिन पहले स्वीडन में थे। स्वीडन में जाकर वहां एक बड़ा लंबा छोड़ दिए। आदत है इनकी लंबा छोड़ने की। बोले कि देखिए आपने भाइयों बहनों कि गैस का सिलेंडर आपको कितने दिन ठहरना पड़ता था, अब तो आके पूछते सिलेंडर होना क्या। हिंदुस्तान के वजीर आजम, मुझे भी 2-3 दिन लग जाते। थोड़ा गैस कम करो, आप कितना गैस छोड़ेंगे? गैस पे गैस, गैस पे गैस। कहां है भाई? लंदन चले गए। लंदन जाके अभी भाई वहां पर बोल रहे मित्रों, बेसब्री
की बात की। हां, हम बेसब्र हैं। एटीएम में पैसा नहीं है तो क्या सब्र करेंगे? आपको याद होगा कि जब नोटबंदी हुई मैंने कहा था यह बात, तो मुखालिफिन बोले इन गैर जरूरी कि हर चीज को हिंदू मुस्लिम करते रहे। नहीं रे जालिमों, पुराने शहर में सब मजहब के मानने वाले रहते। मैं 20 दिन से कह रहा हूं कि नोट खत्म हो गए, तो ये संघ परिवार के लोग जो चड्डी पहनते थे 90 साल, अब अचानक पैंट पहनकर अपने आप को मर्द दिखा रहे हैं, वो कहने गलत बोल रहे हैं। क्या हुआ? आप कहीं भी एटीएम में पैसा नहीं है। अब मालूम हुआ कि 2000 नोट की प्रिंटिंग जो नासिक में होती थी वो बंद कर दी गई। अब नहीं मालूम इनके दिमाग में क्या चल रहा है। नोटबंदी से गरीब बर्बाद हो गया। किसी ने एक अच्छा जोक बनाकर कहा कि हिंदुस्तान में वाकई में कैशलेस हो गया। वजीर आजम, नोट कम करने से डिजिटाइजेशन, डिजिटल पेमेंट नहीं होगा, याद रखो। आप मजबूर नहीं कर सकते हिंदुस्तान के गरीबों को डिजिटल पेमेंट के नाम पर। पैसा है, पैसा आना चाहिए एटीएम में। तेलंगाना में पैसा नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, मुख्तलिफ रियासतों में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्नाटक चला गया? नहीं मालूम। अब हमारे वजीर आजम, इनकी हुकूमत हर महाज पर नाकाम। बच्चों के इम्तिहान के पेपर लीक, सब लीक। 25 लाख बच्चे दोबारा एग्जाम लिखे। तो किसी बच्चे ने मुझसे दारुस्सलाम में मिलकर कहा, असद भाई, हैदराबाद में इसको हम क्या बोलते हैं मालूम? क्या मूत्रा है जी ने। मैं क्या बोल सकता हूं? मैं नहीं बोला, मगर बच्चा तड़प कर बोला क्योंकि दोबारा उसको एग्जाम लिखना था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट को याद रखने की जरूरत है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो जो भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट को हुकूमत जारी करे। एडवोकेट शफीक माजिर ने बड़ी मेहनत की तामीर मिल्लत में। अब्दुल रहीम कुरैशी साहब रोज आते थे उस इंक्वायरी कमीशन के बहस में। उस रिपोर्ट में हमने सबूत और तमाम चीजों से साबित किया कि गैर जरूरी बच्चों पर फायरिंग की गई थी। वो रबर बुलेट नहीं थे, असली बुलेट थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला अगर मरने वालों के खानदान से हम भी कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की, और हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि आप या तो रीट्रायल कराओ या फिर इसके खिलाफ अपील करो और ऐलान करो तुम्हारा पोजीशन क्या है। क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम मरने वालों के साथ ठहरेंगे? क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम टेररिज्म के विक्टिम्स के साथ ठहरेंगे? क्या मोदी की हुकूमत मस्जिद में बम रखने वालों के खिलाफ ठहरेगी या उनके साथ ठहरेगी? यह हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और हम इनसे सवालात पूछते रहेंगे जब तक हमको जवाब नहीं मिलेगा। दहशतगर्दी के हम कल भी खिलाफ थे, आज भी और कल भी रहेंगे। दीन इस्लाम आया तो दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए आया। इस्लाम आया तो अमन को कायम करने के लिए आया। इस्लाम आया तो मजहबी इबादत गाहों के तकद्दुस को बहाल करने के लिए आया। इस्लाम दहशतगर्दी को खत्म करने का नाम है, और जो लोग मजहब का नाम लेकर दहशतगर्दी करते हैं उनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में शिरकत की। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।